नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के गांव का प्राइमरी स्कूल हो जाएगा शिक्षक विहीन। पहले पूरी खबर पढ़ते हैं फिर बात करेंगे। तो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के गांव मढ़ौली में स्थित प्राइमरी स्कूल शिक्षक विहीन हो जाएगा। इस गांव में बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक संबद्ध किए गए थे, जिनकी संबद्धता 2 दिन पहले खत्म हो गई है और उन्हें उनकी मूल तैनाती वाले स्कूल में ज्वाइन करने का आदेश मिल गया है। लेकिन यहाँ अभी किसी की तैनाती नहीं की गई है, जबकि इस विद्यालय में 55 बच्चे पंजीकृत हैं। दरअसल अतरौली के खंड शिक्षा अधिकारी अवधेश कुमार सोनकर ने अतरौली के विद्यालयों में संबद्धीकरण निरस्त करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद 13 शिक्षकों को मूल विद्यालय में लौटना होगा। इनमें वो भी विद्यालय शामिल हैं जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के पैतृक गांव में हैं, जहां सहायक अध्यापक हरीश चंद्र और सहायक अध्यापक वीर सिंह संबद्ध थे। दोनों शिक्षक की संबद्धता खत्म कर दी गई है। बीएसए डॉक्टर राकेश कुमार सिंह ने बताया कि संबद्धता के बारे में आकलन करेंगे। जूनियर शिक्षक संघ के अतरौली के ब्लॉक मंत्री रामदेव शर्मा ने बताया कि शिक्षकों की संबद्धता खत्म होने से मढ़ौली विद्यालय में शिक्षक नहीं रह जाएंगे। इस स्कूल के कक्षा 1 से 6, 2 से 6, 3 में 12, 4 में 17 और 5 में 14 बच्चे पंजीकृत हैं। अब इसको कहते हैं चिराग तले अंधेरा। यदि अगर जो राज्य मंत्री संदीप सिंह है, अगर हम इसको मोटा मोटा कहें तो राज्य मंत्री न समझ के बेसिक शिक्षा परिषद के सबसे इम्पोर्टेंट मंत्री, या कह लीजिए एकमात्र मंत्री जिसके अंतर्गत पूरा बेसिक शिक्षा परिषद चल रहा है, वो हैं संदीप सिंह जी। अब जहाँ पर उनका गांव है वहाँ पर सोच लीजिए कि विद्यालयों में शिक्षक नहीं हैं और संबद्ध कर रखा है, मतलब अटैच कर रखा है किसी और स्कूल के शिक्षक को वहाँ पर। और अब आप जानते हैं कि जो संबद्ध करने की जो पावर है वो जो है बीएसए से छीन ली गई है। अब कोई भी शिक्षक कहीं पर भी संबद्ध नहीं किया जा सकता है, जिसको लेकर साफ साफ संबद्धता खत्म करते हुए शिक्षकों को मूल विद्यालय में भेजा जाएगा। लेकिन अब जब वहाँ पर एक भी शिक्षक मौजूद नहीं है तो वो विद्यालय बंद की सूची में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ कोई भी शिक्षक नहीं होगा। अब यहीं पर हमेशा सरकार द्वारा कहा जाता है कि शिक्षकों की कमी नहीं है, शिक्षक पूरे हैं। तो अगर शिक्षक पूरे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ समायोजन होना बहुत अति आवश्यक है। लेकिन समायोजन भी आप जानते हैं तो कोर्ट की दहलीज पे खड़ा हुआ है। अब बेसिक शिक्षा परिषद में यही तो सबसे बड़ी समस्या है, ये कार्य हो जाते हैं लेकिन वो सही है या गलत कोई नहीं जानता। अभी 11,000 जो भर्ती थी 12,460 वाली, माफ़ करिएगा, वो भी पूरी की गई है। तो वहाँ जब शिक्षक जानते थे कि वो विद्यालय शून्य शिक्षक पर है तो वहाँ पर कोई भेजना चाहिए था। अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र होके लोग गए हैं तो उनको वहाँ भेजना चाहिए था। लेकिन पता नहीं, कार्य होते रहते हैं लेकिन सही तरीके से कोई कार्य नहीं होता। जहाँ पर शिक्षकों की ज़रूरत है वहाँ शिक्षक मौजूद नहीं होंगे, जहाँ शिक्षकों की ज़रूरत उतनी नहीं है वहाँ पे नए पे नए शिक्षक भेजे चले जाते हैं। कहते हैं ना कि गाड़ी चल रही है लेकिन किस दिन डिरेल हो जाए कोई भी नहीं जानता। ये हाल है हमारे बेसिक के स्कूल्स के, और दोषी सिर्फ एक इंसान है, वो है शिक्षक। जबकि देखा जाए तो गलती उसकी कोई भी नहीं है। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।